स्वागत है। आज हम भारतीय दर्शन की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगा रहे हैं। हमारे पास सार है जो इस बहुत ही दिलचस्प विषय का परिचय देता है। तो चलिए देखते हैं कि हम इससे क्या समझ सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी शब्द से, दर्शन। इसका मतलब क्या है असल में? देखिए, दर्शन का सीधा मतलब है देखना, या कह सकते हैं अनुभव करना। ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, बल्कि सच्चाई को सीधे महसूस करने की कोशिश है। भारतीय दर्शन असल में कई सारी विचारधाराओं का एक संगम है, जो यहीं भारतीय उपमहाद्वीप में पनपी। इसमें हिंदू, बौद्ध, जैन ये सब शामिल है, और ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, सदियों लगी। लगभग 1500 ईसा पूर्व से शुरू होकर कई सौ सालों तक इसका विकास चलता रहा। अच्छा। हाँ, और मजे की बात यह है कि इतने सारे अलग अलग विचार हैं, फिर भी एक बुनियादी तलाश सब में है कि परम सत्य क्या है, ये दुनिया कैसे बनी, और सबसे जरूरी, जीवन में जो दुख है उससे छुटकारा कैसे मिले। तो इतनी सारी विचारधाराएं हैं, इनको समझने के लिए कोई कैटेगराइजेशन है? मतलब कैसे इनको ऑर्गेनाइज किया गया है? हाँ, एक मुख्य तरीका है इन्हें बांटने का, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक जी। और ये जो बंटवारा है ये वेदों को लेकर है। वेद जो हमारे सबसे पुराने ग्रंथ माने जाते हैं। अच्छा। तो आस्तिक वो दर्शन है जो वेदों को प्रमाण मानते हैं, उनकी अथॉरिटी को मानते हैं, और कर्म, पुनर्जन्म, इन बातों में भी विश्वास रखते हैं। और नास्तिक? नास्तिक वो हैं जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते। वो कहते हैं कि हम वेदों की सत्ता को नहीं स्वीकारते। दिलचस्प। तो ये कौन कौन से स्कूल हैं इन दोनों श्रेणियों में? नास्तिक वाले कौन से हैं? नास्तिक यानी हेटेरोडॉक्स, इसमें मुख्य रूप से 3 आते हैं। एक तो है चारवाक। चारवाक? हाँ, ये बिल्कुल भौतिकवादी दर्शन है। मतलब उनका मानना था कि जो प्रत्यक्ष है, जिसे हम देख छू सकते हैं, बस वही सच है, और जीवन का मकसद वो सुख भोगना। अच्छा, यानी मटीरियलिस्टिक। बिल्कुल। फिर आते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ये दोनों भी वेदों को प्रमाण नहीं मानते, लेकिन इनका पूरा फोकस दुख से मुक्ति और जीवन में सही मार्ग पाने पर है। अहिंसा, कर्म का सिद्धांत, ये सब इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। और आस्तिक स्कूलों का क्या? वो तो 6 हैं शायद। हाँ बिल्कुल। आस्तिक यानी ऑर्थोडॉक्स में 6 दर्शन हैं, और इनको समझने के लिए अक्सर 3 जोड़ों में देखा जाता है। जोड़ों में क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पूरक हैं। जैसे पहला जोड़ा है न्याय और वैशेषिक। न्याय और वैशेषिक। हाँ, न्याय दर्शन तर्कशास्त्र पर, माने लॉजिक और प्रमाण पर जोर देता है कि सही ज्ञान कैसे मिले, और वैशेषिक सृष्टि के मूल तत्वों का विश्लेषण करता है, जैसे परमाणु वगैरह। अच्छा, तो एक बताता है कैसे जाने और दूसरा क्या जाने। हाँ बिल्कुल सही समझा आपने, एक तरह से यही है। दूसरा जोड़ा है सांख्य और योग। सांख्य, ठीक है। और योग उसी सांख्य के सिद्धांत को प्रैक्टिस में लाता है। वो मन को, चित्त की वृत्तियों को कंट्रोल करने का तरीका बताता है, जिससे पुरुष प्रकृति के बंधन से मुक्त हो सके। तो एक थियरी है, दूसरा उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। समझ गई, सिद्धांत और अभ्यास। और तीसरा जोड़ा? तीसरा है मीमांसा और वेदांत। मीमांसा, जिसे पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, वो वेदों के कर्मकांड वाले हिस्से पर ध्यान देता है। यज्ञ कैसे करें, उनके क्या नियम हैं वगैरह। अच्छा, कर्मकांड पर। जी। और वेदांत, जिसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, वो उपनिषदों पर आधारित है। वो ज्ञान मार्ग की बात करता है। ज्ञान मार्ग? हाँ, मतलब ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, इस ज्ञान को पाकर ही मुक्ति मिल सकती है। तो इतने सारे अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन क्या इन सब में शायद चारवाक को छोड़कर कुछ कॉमन बातें भी हैं? हाँ बिल्कुल है, कई कॉमन थ्रेड्स हैं। जैसे लगभग सभी मानते हैं कि जीवन में दुख है, ये एक हकीकत है, और इसका जो मूल कारण है वो है अज्ञान या अविद्या। अज्ञान। हाँ। और सबका अंतिम लक्ष्य क्या है? वो है इस दुख से मुक्ति पाना, मोक्ष के लीजिए या निर्वाण के लीजिए। फिर कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत है। ये भी ज्यादातर दर्शन मानते हैं, चारवाक को छोड़कर, कि हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है, और ये जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। और आत्मा? हाँ, आत्मा या चेतना का अस्तित्व, ये भी एक केंद्रीय विचार है ज्यादातर दर्शनों में, कि शरीर और मन से परे भी कुछ है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है इन दर्शनों की, मनोवैज्ञानिक गहराई। मनोवैज्ञानिक कैसे? देखिए, चेतना की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। जागना, सपना देखना, गहरी नींद जिसे सुषुप्ति कहते हैं, और एक चौथी अवस्था भी मानी गई है, तुरीय,
जो इन सबसे परे है, शुद्ध चेतना की अवस्था। तुरीय। हाँ, इसका विश्लेषण कई दर्शनों में है और योग का जो अभ्यास है वो मन को साधकर इसी ऊंची अवस्था तक पहुंचने का एक जरिया माना गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ फिलॉसफी की बातें नहीं थीं, इनका सीधा ताल्लुक जिंदगी जीने के तरीके से था। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं थीं, ये तो जीवन जीने की कला थी, एक विज्ञान था। इसमें सही आचरण, मन का अनुशासन, यहाँ तक कि समाज सुधार की बातें भी शामिल थीं। और इसीलिए गीता, उपनिषद जैसे ग्रंथ आज भी इतने रेलेवेंट लगते हैं। और इन अलग अलग दर्शनों के बीच खूब बहसें भी होती थीं, शास्त्रार्थ होते थे। उसी से विचारों का और विकास हुआ। तो अगर संक्षेप में कहें, भारतीय दर्शन विचारों का एक बहुत बड़ा बहुरंगी कैनवस है। इसमें वेदों को मानने वाले आस्तिक स्कूल भी हैं और ना मानने वाले नास्तिक स्कूल भी। लेकिन सबके केंद्र में कहीं ना कहीं जीवन के बड़े सवाल हैं। सच्चाई क्या है, दुख क्यों है और इससे मुक्ति कैसे मिले। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जैसे ये प्राचीन दार्शनिक ज्ञान और मुक्ति की तलाश में थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज की इस भागती दौड़ती इन्फॉर्मेशन से भरी दुनिया में हम भी जाने अनजाने उसी तरह की स्पष्टता, उसी अर्थ की तलाश कर रहे हैं। शायद रास्ते बदल गए हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, पर वो जो बुनियादी खोज है शायद वो आज भी वैसी है।